Hello everyone, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to discuss about human circulatory system. Circulatory system means transport system in human. Why transport required in human body? Because of distribution, because of exchange of certain gases like the oxygen and carbon dioxide. These are the respiratory gases. Like nutrients from the alimentary canal to different parts of the body, like the excretory matter for its removal. So there is requirement of a circulatory system, a transport system in human body. Clear? So we will discuss here human circulatory system. So human circulatory system, or we can say transport in human. See here, दो तरह के फ्लूइड्स हमारे बॉडी में मेनली सर्कुलेट करते हैं. एक तो पहला है ब्लड और दूसरा है हमारा लिम्फ. तो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. और दूसरा है लिम्फ, दैट मीन लिम्फेटिक सिस्टम. तो टू मेन डिफरेंट टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है ह्यूमन के बॉडी में. पहला है दैट इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में. ब्लड वेसल्स जैसे कि मेनली आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरीज है, इनके बारे में. नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द पंपिंग ऑर्गन, हार्ट. क्लियर? तो ये थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के. ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं या ह्यूमन वेस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं. वेस्कुलर सिस्टम. ओके, सो थ्री मेन कंपोनेंट्स, थ्री मेन elements. One is the blood vessels and pumping organ, that is the heart. These comes under the human blood circulatory system. Next है हमारा that is the second type of circulatory system, that is the lymphatic system. Lymphatic system. And that lymphatic system have lymphatic system में lymph आता है, lymph vessels होती हैं, lymph vessels, lymph capillaries, इसके बाद आता है इसमें लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स. ओके, सो दीज कम्स अंडर द lymphatic system. lymph vessels, lymph capillaries and lymph nodes. Clear? So first of all we will discuss ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ह्यूमन वेस्कुलर सिस्टम. तो ह्यूमन में दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. एक को बोलते हैं हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन वेस्कुलर सिस्टम, और दूसरे को बोलते हैं हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज वेस्कुलर सिस्टम. See here,
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड फिल्ड अप इन अ small chamber like structure that we say sinuses or channel. That means the organ or the tissue directly dipped in the blood, and the exchange of materials, exchange of gases like oxygen and carbon dioxide, nutrients, excretory matter takes place between blood and tissue or organ. तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि blood, that mean blood or fluid, we can say here, fluid comes out of blood vessels and internal organs or tissue dipped in blood or fluid, फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है वो डिप्ड होता है। ओके, और जो एक्सचेंज है सब्सटेंस का, मटेरियल का, गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, एक्सक्रेटरी मैटर का, वो बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू ऑर्गन होता है। सो एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू ऑर्गन। ओके, सो दिस इज द open circulatory system. Okay, we will understand this thing by a simple diagram. इस तरह से हम लोग एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक ब्लड वेसल है एंड इट ब्रिंगिंग द ब्लड, ये ब्लड को लेके आ रहा है एंड द ब्लड कलेक्ट इन दिस स्मॉल चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द साइनसेस आर chamber, और वी से लैकुनी, इसी को हम लैकुनी भी बोलते हैं। क्लियर, और इस लैकुनी के अंदर ब्लड जो है कि फिल्डअप हो जाएगा। इस तरह से ब्लड फिल्डअप हो गया। दिस इज द ब्लड आर फ्लूइड हियर, ब्लड आर फ्लूइड, और इसी ब्लड के अंदर, इसी फ्लूइड के अंदर ये जो ऑर्गन है, सपोज दिस इज एनी ऑर्गन आर टिश्यू, ये टिश्यू या ऑर्गन है और ये इसी फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर डिप्ड है। क्लियर, और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स किसके बीच में हो रहा है, ब्लड और टिश्यू ऑर्गन के बीच में। इस तरह से ब्लड और टिश्यू ऑर्गन के बीच में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस हो रहा है। और दूसरा ब्लड वेसल है, इट विल कलेक्ट। क्लियर, सो इट विल कलेक्ट। सो दीज आर द ब्लड वेसल्स। वन ब्लड वेसल ब्रिंग द ब्लड filled up in the sinuses, chamber or lacunae in which internal organ or tissue dipped, and the exchange of material takes place between the blood and the tissue organ, and again another blood vessel will collect. So this is the open circulatory system or open vascular system. Clear? See here, यहाँ पे जो ब्लड है या जो फ्लूइड है, इसी को हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। क्लियर, हीमोलिम्फ। और ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जैसे कि
आर्थ्रोपोड्स में, लीच में, लीचेज जो है वहां पे प्रेजेंट होता है, क्लियर। और दैट इज द मोलस्का में, मोलस्का जो फाइलम है, एक्सेप्ट द ऑक्टोपस, सिफेलोपोडा जो है उसको छोड़कर मोलस्का के दूसरे मेंबर्स में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज circulatory system or closed vascular system. See here, in closed circulatory system, in closed vascular system, blood never comes out of blood vessel. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है, क्लियर। और जो एक्सचेंज है मटेरियल का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, न्यूट्रिएंट्स का, एक्सक्रेटरी मैटर का, दैट टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड द टिश्यू और ऑर्गन, क्लियर। सो एक्सचेंज takes place between blood capillaries and tissue organs, clear। सी डायग्राम के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इसको। See, this is the blood vessel which brings the blood, and this is the capillaries, network of capillaries, and this will bring out. And suppose this is our tissue, and here blood never comes from the blood vessel. ब्लड जो है ब्लड वेसल के अंदर ही है, कैपिलरीज के अंदर ही है, क्लियर। और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो हो रहा है वो कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में हो रहा है, क्लियर, इस तरह से। सो दैट इज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को हम क्लोज वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, क्लियर। सो हियर वी कैन कंपेयर between the open and closed circulatory system. In open circulatory system, blood comes out from the blood capillaries, from the blood vessel, and filled up in the small chamber, small channel-like structure or sinuses or lacunae. Here, in case of closed circulatory system, blood never comes out from the blood vessel. It always remains inside the blood capillaries, blood vessel. And the exchange of material takes place between the blood vessel and the tissue organ, clear। So this is the open and closed type of circulatory system. Closed type of circulatory system present in higher organism like the human, cow, buffalo, dog, इन सभी हायर ग्रेड के ऑर्गेनिज्म में क्लोज सर्कुलेटरी टाइप ऑफ सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्लियर। So, in next lecture, we will discuss about the blood and different functions of blood. I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.